नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। सीबीएसई बोर्ड के तरफ से जो सिलेबस जारी किए गए हैं उसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इस वीडियो के माध्यम से इससे मैथ का, साइंस का, एसएसटी का और यहाँ तक कि इंग्लिश कोर्स ए जो है उन सभी का सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूँ। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो कोर्स ए हिंदी का जो है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, सिलेबस जब से लॉकडाउन हुआ है उस समय से सीबीएसई बोर्ड के तरफ से कुछ न कुछ सिलेबस में बदलाव किए गए हैं। ठीक है ना। इसलिए सिलेबस क्या है इस सत्र के लिए 2022-23 के लिए वो जानना ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो तैयारी करें एकदम 100% देने का कोशिश करें। जो पढ़ना है उसी को पढ़ा जाए, जो सिलेबस से हटा दिया गया है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग जो हैं सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका क्लास 10th का है, कोर्स ए है और हिंदी है। ठीक है ना। देखिए, इसमें कोर्स ए में जो है आपको 2 बुक स्टडी करना है, एक क्षितिज है और दूसरा कृतिका है ना। तो क्षितिज और कृतिका का जो सिलेबस है वो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। क्षितिज में भी एक काव्य खंड है। ठीक है ना। तो काव्य खंड में जो आपका चैप्टर है, जैसे सूरदास के पद है ना, ये आपका चैप्टर सूरदास के पद जो है ये आपको स्टडी करना है। इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है, चैप्टर को नहीं हटाया गया है। दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चैप्टर 3 जो है ये चैप्टर 3 को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। इट मीन्स इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर को ही हटा दिया गया है। चैप्टर 4 जो है आत्मकथ्य, ये आपका चैप्टर रहेगा सिलेबस में। चैप्टर 5 जो है उत्साह और एक अट नहीं रही, दंतुरित मुस्कान और फसल, ये दोनों चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। चैप्टर 7 जो है इसको हटा दिया गया है, छाया मत छूना है ना, छाया मत छूना, इस चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और चैप्टर 8 जो है कन्यादान है ना, ऋतुराज द्वारा लिखा गया, ये चैप्टर को भी आपके एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। इससे कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और एक लास्ट चैप्टर है 9 जो है संगतकार, संगतकार जो मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया है, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो क्षितिज बुक से, काव्य खंड से टोटल 9 चैप्टर है और 9 में से 3 को हटा दिया गया है। इट मीन्स आपको 6 चैप्टर को ही स्टडी करना है। ठीक है। दूसरा, क्षितिज का जो गद्य खंड जो है उसके बारे में हम लोग जान लें, क्योंकि इसमें सिलेबस जानने की बहुत ज़रूरी है, ताकि उसी अनुसार हम लोग अपना फोकस जो है वो दे सके। ठीक है ना। गद्य खंड जो है इसमें आपका एक चैप्टर है नेताजी का चश्मा, ये आपका चैप्टर है रहेगा, इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं किया गया। उसके बाद है बाल गोविंद भगत, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। और चैप्टर 12 जो है लखनवी अंदाज, ये भी आपके सिलेबस में है, किसी भी तरह की कटौती नहीं किया गया है। चैप्टर 13 जो है मानवीय करुणा के दिव्य चमक, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। इट मीन्स आपको इसमें स्टडी नहीं करना है, चैप्टर 13 को आपको छोड़ देना है, इसके बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करना है। ठीक है। 14 को देखा जाए, चैप्टर 14 में जैसे ये एक कहानी, यह भी है ना, ये आपके चैप्टर हैं, ये कंटिन्यू रहेंगे, इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं है। चैप्टर 15 जो है स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, ये चैप्टर आपके सिलेबस में से हटा दिया गया। ठीक है। चैप्टर 16 जो है नौबत खाने में इबादत, ये चैप्टर है, आपको स्टडी करना है। और चैप्टर 17 जो है संस्कृति, ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में है, ये आपको स्टडी करना है। ठीक है ना। यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गद्य खंड है, गद्य खंड में जो है आपको 10 से लेकर 17 तक, मतलब कुल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में से
2 चैप्टर जो है वो हटा दिए गए हैं, मतलब इसमें भी आपको 6 चैप्टर पढ़ना है ना। तो 6 चैप्टर आपको पढ़ना है काव्य खंड में और 6 चैप्टर जो है आपको पढ़ना है गद्य खंड में, ठीक है ना। ये क्षितिज का सिलेबस है। अब जो हम लोग सिलेबस का चर्चा करेंगे वो कृतिका का है ना। कृतिका बुक में क्या क्या आ रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कृतिका भी आपका हिंदी कोर्स अ के अनुसार है, कोर्स ए के अनुसार है, ठीक है ना। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है माँ का आंचल, ये आपके सिलेबस में रहेंगे, है ना। दूसरा जो है जॉर्ज पंचम की नाक, है ना, ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, मतलब इसमें आपको स्टडी नहीं करना है। चैप्टर 2 को छूना भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर 3 जो है साना साना हाथ जोड़ी, ये भी आपके चैप्टर सिलेबस में है, इसको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। चैप्टर 4 जो है इसको हटा दिया गया है, यही ठैया झुलनी हैरानी हो राम, है ना, ये आपका चैप्टर 4 जो है आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, ठीक है। और चैप्टर 5 जो है मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपके सिलेबस में है, आपको पूरा स्टडी करना है। मतलब कृतिका में 5 चैप्टर है और ये 5 में से 3 चैप्टर को ही आपको स्टडी करना है। माता का आंचल, उसके बाद है साना साना हाथ जोड़ी और तीसरा सिलेबस। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसके ग्रामर पोर्शन के बारे में जान लें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ग्रामर पोर्शन पे एक इंग्लिश और हिंदी दोनों का मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि 60% क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर से रहता है और विथ मार्किंग कितने नंबर से पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं अलग से हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों का मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक थोड़ा सा हम लोग जान लें बेसिकली कि क्या क्या आने वाला है, ठीक है ना। व्याकरण में देखा जाए ग्रामर पार्ट से तो रचना के आधार पर वाक्य भेद जो है वो आने वाले हैं, वाच्य जो है ये आने वाले हैं, पद परिचय आने वाले हैं और अलंकार आने वाले हैं। लेखन रीडिंग सेक्शन से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद लेखन 120 शब्दों में ये आने वाले हैं। औपचारिक व अनौपचारिक पत्र, उसके बाद औपचारिक ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये आपके ग्रामर सेक्शन का सिलेबस है, ठीक है ना। इस पर मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के मैं दे दूंगा, हिंदी व्याकरण के लिए और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा और आप जो बुक है क्षितिज और कृतिका का आप उसको निकालें और उसमें टिक आउट कर लें कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन कौन सा नहीं आने वाला है, ताकि जब भी आप बुक को निकालें स्टडी करने के लिए तो तुरंत ध्यान में आ जाए कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमको और कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो सिलेबस है कोर्स ए का है। बहुत जल्द कल हो सके तो मैं आप सभी के बीच जो हूँ कोर्स बी हिंदी और इंग्लिश का जो है वो भी सिलेबस मैं आपके बीच लाऊंगा, ताकि आपको स्टडी करने में कहीं भी कोई परेशानी न हो। एक छोटा सा अनुरोध होगा आप सभी से कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो कुछ भी वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है आपके लिए वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। इसलिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है और एक बार आप बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके सबसे पहले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।